अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शनाज व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। और आज का व्लॉग के लिए मैं माजर चाहती हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि लेट हो गया है काफी, क्योंकि मैं किसी चीज में बिजी थी, बहुत ज्यादा बिजी थी। इसी वजह से व्लॉग अपलोड करने में लेट हो गया है। तो खैर कोई बात नहीं, अब मैंने व्लॉग अपलोड कर लिया। आप लोग देखिए, एंजॉय करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, पूरा जरूर से देखिएगा। आज का व्लॉग है शॉपिंग व्लॉग और बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया मैंने अपना, जो कि बर्थडे जाके भी बहुत टाइम हो गया है। 23 जुलाई को मेरा बर्थडे था और मैंने जैसे बताया कि मैंने सारा कुछ शूट करके रखा हुआ था, बट अपलोड करने का टाइम नहीं था। बार बार मैं हर ब्लॉग में सेम चीजें रिपीट करूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं इतने दिनों से, महीनों से गायब थी। एनीवेज, तो यहाँ पर हम आए थे सफोरा में, कुछ मुझे फेस मास्क और कुछ चीजें लेनी थी, फेस मास्क, फेस पैक और कुछ कॉस्मेटिक लेना था, तो वो लेने के लिए आए थे। दिखाऊंगी जरूर आपको मैं घर जाकर कि हमने यहाँ से क्या परचेज किया, क्योंकि उसकी भी मैंने क्लिप बनाकर शूट करके रखी हुई थी कि मैंने क्या क्या वहां से हमने परचेज किया, तो वो सब भी मैं आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो अब बस यहाँ से हम जाएंगे घर पर, और वहां पर हुआ मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन और बहुत धूमधाम से हुआ। और मुझे तो एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी। रात के इस वक्त बज रहे थे 12, एग्जैक्ट 12 o'clock को ये पार्टी पॉपर मेरे सर पे फोड़ दिया हस्बैंड ने। उसके बाद में पूरा घर गंदा हो गया, मैसअप हो गया। और फिर बस आप लोग अभी आगे देखिए, बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी विशेष दी मुझे, बहुत प्यारे प्यारे से इन्होंने मुझसे बातें करी हैं, वो आप लोग इस वीडियो में जरूर देखिएगा। गिफ्ट तुम्हारा, हैप्पी बर्थडे। वाह, ओ मम्मा को ये सब अच्छा लगता है। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, पहले देखा। हैप्पी बर्थडे मम्मा। अभी क्या है? शेरर और शेरर खाने का है वो। हैप्पी बर्थडे मम्मा। कैसा लगा मम्मा तुमको गिफ्ट? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। मम्मा का है, अभी नहीं। मम्मा खा ले हम लोग। मुझे लाइट्स डेकोरेशन का बहुत ज्यादा शौक है। जो लोग मेरे व्लॉग्स बहुत टाइम से देखते हैं ना, उनको पता है कि मुझे लाइट्स और डेकोरेशन घर की बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। जो अपने आप के ड्रेसेस और ये सब लेने से बेटर है। वैसे मुझे ज्वेलरी का भी बहुत शौक है, ज्वेलरी भी मुझे बहुत पसंद है, बट घर की चीजों में मुझे लाइट्स बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। मेरा बस चले तो मैं 12 महीने घर में लाइट्स लगाकर रखूं, अलग अलग तरह की। और ये तो कुछ स्पेशल थी, और इसमें पूरा सोलर सिस्टम जो है ना वो दिखाई दे रहा था, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ज्यादा। आप लोग देखिए इसे अभी पहले। अस्सलामुअलैकुम गाइस, 23 तारीख हो चुकी है और वो भी जुलाई में। आज मम्मा का बर्थडे है, तो आज पहले सबसे पहले हमने पार्टी पॉपर फोड़ा। मैंने सबसे पहले पार्टी पॉपर फोड़ा और फिर उसके बाद हमने मजे के, फिर अपना गिफ्ट दिया। फिर फ्लेयर रोशन की एक लाइट थी, वो कुछ अजीब ही मैं कभी दुनिया में देखी। सोलर लाइट कहते हैं उसको, सोलर लाइट थी। मतलब उसमें सोलर सिस्टम दिख रहा था पूरा। हाँ, मतलब उसमें पूरा सोलर सिस्टम दिख रहा था, सन रहता, उसमें मून भी दिख रहा था। जब हम ऐसे ध्यान से अंदर झांक के देख रहे थे, तो हमने कहा कि भाई ये तो अलग ही लाइट है, कैसे हो रहा है। आज तो हमको मजा ही आ गया मम्मा के बर्थडे पे। वो जो लाइट है सोलर सिस्टम वाली, वो लाइट आपको आ जाएगी ब्लॉग पर। आप वो लाइट ब्लॉग पर देखना, ऊपर से भी मतलब लाइट बंद करके जलाता। मेरे को तो बहुत अच्छी लगी लाइट, क्योंकि मम्मा को लाइट का और ये सब डेकोरेशन का बहुत ज्यादा शौक है। अगर जैसे कि मम्मा तो बोल रही थी कि मैं अपना केक खुद लाऊंगी, मतलब मैं अपना केक खुद घर में बेक करूंगी।
पर देखो उनको फिर भी डेकोरेशन और ये सब का शौक रहता है। अब्बा के बर्थडे पे ये जो केक last मैं इस time- बार कुछ अलग बनाने वाली हूँ, इसलिए मुझे खुद बनाना है। वो मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ला के रखे हुए हैं बहुत टाइम से, तो इसलिए वो केक मुझे खुद ट्राई करना है, तो वो मैं खुद बनाऊंगी, है ना शारमीन? हाँ, तो देखो जनवरी को क्या कहते हैं अब्बा का बर्थडे होता है ना? तो अब्बा के बर्थडे में ओ गिफ्ट क्या बना? वाह एक और ले शिप्पी दे मम्मा। वाओ, ये सबसे लास्ट में क्यों? रुको रुको रुको, वेट, ये कहाँ छुपा के रखा था? खोलो इसको, खोलो, आप ही खोलो। शनाया हटो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप खोलो, खोलो खोलो। खोल जा। नहीं, आप खोलो। कुछ है क्या है, रिंग? अब मैं गैस करती हूँ, रिंग या फिर चलो अच्छा ठीक है, आप खोलो खोलो खोलो, आप खोलो चलो खोलो। नहीं, आप खोलो। ये लो। कैसा लगा तुमको सरप्राइज? वाओ, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा। ये ओके, ये इसलिए ऐसे ये इसमें रख के। ऐसे खोलते हैं, तो बंद करते हैं और इसको ऐसे बंद हाँ, एक करते सेकंड हैं। शनाया, मुझे देखने दो तो अच्छे से। वेट, खुलो। रुको, मुझे देखने दो शनाया, वेट वेट वेट। ओके, अब्बा माँ को दिखा दो। क्या है शारमीन, बताओ। गोल्ड है, कॉइन गोल्ड का बना है। मुझे चाहिए ये, मुझे प्लीज मुझे चाहिए, ये मम्मा का गिफ्ट है, तुम्हारा थोड़ी है। मुझे चाहिए। गिव इट टू मी। अच्छा कार्ड मुझे दे दो, डब्बा रख लो। कार्ड? कौन सा कार्ड? दिखाओ इधर, दिखाओ कौन सा कार्ड बोल रहे ये वाला, हो। ये दे दूं तुम्हें? हाँ ये मुझे दे दो। नहीं बेबी, इसमें से निकालते नहीं है। मैं लूंगी। दिखाओ शनाया, वेट, क्या चाहिए आपको? ये पूरा बॉक्स। पूरा बॉक्स? नहीं नहीं, पूरा बॉक्स नहीं लेते, रख दो बस जल्दी से। नहीं, इससे पहले कि ये लोग तोड़ दे, इसको निकाल दे, कॉइन को अलग और कार्ड को अलग। मैं इसको रख देती हूँ। नहीं नहीं, पक्का प्रॉमिस नहीं, इसमें से कुछ नहीं निकालते शनाया, ये वेस्ट हो जाएगा फिर ऐसे। हाँ हाँ, वेट 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 शनाया, वेट वेट। हाँ, जब मैं 18 इयर्स की होगी तो मुझे फोन भी दोगी और आईपैड भी दोगी मेरे बर्थडे पे, और ये भी दोगी साथ में 18 इयर्स पे। ठीक है, 18 ईयर से पहले फोन नहीं, ठीक है? फोन भी नहीं, आईपैड भी नहीं, और ये भी नहीं। प्रॉमिस? प्रॉमिस। देखो, अब तुमने वीडियो में प्रॉमिस कर लिया। पड़ेगा बर्थडे पर, और आईपैड भी और फोन भी। ठीक है, 18 ईयर्स के, जब 18 ईयर्स के हो। 18 पे प्रॉमिस। प्रॉमिस ना? ठीक है, अब मैं ये वीडियो फिर डाल दूंगी यूट्यूब पे, सब देखेंगे कि शारमी ने प्रॉमिस किया है। उससे पहले फ़ोन तो नहीं मांगोगे? ओके, नहीं मांगो। चलो ठीक है। तो ये था शमीम की तरफ से बहुत ही प्यारा सा प्रेशियस सा तोहफा मेरे लिए बर्थडे का। और आपने वो देखा, ये लाइट्स और जो चॉकलेट्स उन्होंने मुझे दी, तो मुझे बहुत प्यारा लगा। आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा वाला गिफ्ट सबसे अच्छा लगा, तीनों में से। चॉकलेट्स तो चलो छोड़ दीजिए, दोनों में से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अभी मैं मम्मा के लिए गिफ्ट लेकर जा रही हूँ। तो मम्मा उस रूम में है, मैं अपने कमरे में हूँ, तो अभी मैं जल्दी से लेकर जाती हूँ। चलो। वो क्या है? क्या है, दिखाओ। क्या है ये? ब्लैक पिंक। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रेंडशिप बैंड मम्मा के लिए। थैंक यू। लेकिन ये तो मम्मा के हैंड में आएगा ही नहीं। दिखाओ, पहनाओ। छोटा है। कोई बात नहीं। थैंक यू बेबी, गिव इट टू मम्मा। थैंक यू, बहुत प्यारा गिफ्ट है शारमीन। आपने कितना अच्छा लिखा है और कलर भी बहुत अच्छा किया है। थैंक यू सो मच। चलो अब सो जाए बेटा, रात में 1:30 बज गया है, सुबह स्कूल भी जाना है ना फिर। थैंक यू। चलो सोते हैं।
हो गया था नेक्स्ट डे, और ये 24 जुलाई की क्लिप है। यहाँ पर मैं बनाने लगी थी घी। मौसम आप लोगों को दिखा रही हूँ बाहर का। और घी की जो मलाई होती है ना, और जो हम फ्रिज में स्टोर करते हैं दूध पे से निकाल कर, तो उसका एक इजी सा मेथड मुझे पता चला था। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बताया कि कैसे बनाना है, तो मैं उसको आज ट्राई करी थी और बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया घी बना। तो ये मलाई को हमने जो है ना स्टोर करके उबाल लिया, मलाई को बेसिकली उबाल कर इसमें फ्रिज से निकाल कर मलाई को, और उसमें बॉईल दे दिया। जैसे उसमें एक बॉईल आया, उसके बाद में मैंने इसके अंदर ग्लास इस तरह से पानी का भर के रख के इसको फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट के लिए। अब इसमें ओवरनाइट रखने के बाद में अब मैंने इसको फ्रिज में से निकाला है, तो मलाई जो है ना वो पूरी सेट हो गई है, जम गई है। लेकिन जो इसमें दूध होता है ना हमारी मलाई में, जिसको हम छाछ भी कहते हैं, वो साइड पे निकल जाएगा। तब ये पानी का ग्लास में इसमें से निकाल दूंगी, तो जो भी इसका एक्स्ट्रा होगा ना, जो हमें नहीं रखना है, डिस्कार्ड करना है, वो नीचे पानी ही होगा। अभी सिर्फ जो जमा हुआ है ना वो घी है। जो आपका जम चुका है समझिए वो घी है, और जो नीचे इसमें पानी की शक्ल में भी आप लोग देखेंगे ना, ये वेस्ट है, डिस्कार्ड करना है। तो बस अब मैं इसको निकाल कर फिर मैं इसको बॉईल करने के लिए रख दूंगी। जो हमारा घी बना है, तो ना मिक्सी में पीसने की जरूरत है, ना उसको खड़े रह के चम्मच हिलाने की जरूरत है। बहुत जल्दी विदिन 5 to 10 मिनट्स में घी तैयार हो जाता है, और बहुत ही ज्यादा दानेदार घी बनता है, क्रीमी बनता है, बहुत अच्छा बनता है। अभी आप लोग घी की जो है ना लुक देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको छान के उसके बाद में मैंने इसको जो है ना रखा, और यहाँ पर देखिए घी हमारा पक रहा है। तो कलर भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा घी बना था, दानेदार। तो अब मैंने यही मेथड अपना लिया है कि मैं इसी तरह से घी बनाती हूँ। तो बस ये था। और ये भी एक काम होता है ना कि सुबह में उठना है, और सुबह में उठना कह रही हूँ, ये भी एक काम होता है कि मलाई इकट्ठी हो जाए, तो घी बनाना भी एक बड़ा टास्क होता है। लेकिन अभी टास्क मेरे लिए ईजी हो गया है बिकॉज ऑफ ये मेथड। तो इसलिए अब मैं इसी तरह से बनाती हूँ घी, जो कि बहुत अच्छा बनता है और अच्छा बनाता है बहुत, सच में। बस उसके बाद में लंच और डिनर की तो आज कुछ टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि हम लेट उठे थे। उसके बाद में फिर हमने ब्रेकफास्ट भी लेट किया, ब्रंच टाइप था। फिर ये डिनर बहुत अर्ली करने लगे हैं अब हम लोग, 7 to 7:30 तक कर लेते हैं। और तो बस ये हस्बैंड डिनर के लिए मेरे लिए लेकर आए थे बाहर से खाना, रेस्टोरेंट से। लेकिन उन्होंने कहा था कि हम बाहर जाके खा सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं था आज जाने का बाहर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बाहर से घर पर ही ले आता हूँ। तो ये सारा कुछ था, क्योंकि बर्थडे है तो खाना तो बाहर से आना बनता है, या तो बाहर जाके खाना बनता है। तो ये बहुत सारा खाना ले आए थे, इतना सारा ले आए थे कि 2 दिन तक बचा हुआ था। और फिर बाद में हाउस हेल्प जो घर पर आती ना, मैंने उनको दिया जब वो मॉर्निंग में आई। इतना सारा खाना था, तो मैंने वही कहा कि हम 2 हैं, बच्चे कितना ही खाएंगे, आप इतना सारा क्यों लेकर आ गए। चिकन टिक्का मसाला, चिकन तवा, और चिकन ये वाला जो आप देख रहे हैं चिकन क्रिस्पी था, ये चिकन क्रिस्पी था, चिकन काली मिर्च था, स्टार्टर भी 2-3 थे, और ये हैदराबादी बिरयानी थी चिकन की। तो ये सारा कुछ था खाने में, नॉर्मल वाली भी थी। मीठे में इन्होंने फिरनी लेकर आए थे। तो ये सारा कुछ था हमने जब खाना खाया। तो ये सारी क्लिप ना मैंने शूट करके रखी हुई थी, पर आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। बस मैंने सोचा कि मेमोरीज हैं और मैं इनको जरूर अपलोड करूंगी, तो मैंने आज सोचा कि अपलोड करते हैं। चलिए, तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ऐसे तो बहुत सारी क्लिप्स हैं जो मैंने बना के रखी हुई है कि बच्चों को मैं स्कूल भेज रही हूँ, ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, लंच पैक कर रही हूँ, ये जो भी डेली रूटीन होता है आप वही शूट करके रखते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ अब कि वो मैं अपलोड नहीं करती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हो जाएगा हर चीज दिखाना, कि बार बार हर डेली रूटीन शेयर करना। तो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो 2 महीने में मिस हुए मेरे, वो मैं आप लोगों से शेयर करी। तो बर्थडे का तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और जो है हम बच्चों को लेकर जो घूमने गए थे, लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा, जम्बल टम्बल। नहीं देखा तो जाके देखिए लास्ट व्लॉग, वो भी एक इम्पॉर्टेंट था, मेमोरीज थी बच्चों की उसमें, तो वो मैंने शेयर कर दिया है। और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे देवर की शादी है, छोटे वाले की। बड़े देवर की अभी 2 महीना पहले हुई थी, जो उसमें जो हादसा हुआ वो आप सब लोग जानते हैं, जो लोग व्लॉग्स में मेरे जुड़े हुए हैं। तो अब जो है ना सबसे छोटे देवर की शादी, जो लास्ट बचे हुए हैं, और उसके बाद में फिर कोई शादी नहीं घर में सालों तक। तो ये वाली बिरयानी जो है मेरी फ्रेंड ने भेजी, हमारी टावर में रहती है, हमारी बिल्डिंग में। तो ये उन्होंने मेरे लिए भेजी थी, तो बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत यम। तो ये मैं इसको भी ट्राई करने लगी थी कि देखो खा के, पर बहुत ही अच्छी बनी थी, सच में बहुत यम बनी थी। अभी मैं वॉइस ओवर करी तो मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया। वैसे भी मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। हाँ, तो बैक टू टॉपिक, क्या मैं कह रही थी, शादी के बारे में। हाँ, तो शादी है सबसे छोटे देवर की, इंशाल्लाह बहुत जल्द। और आप सब लोग प्लीज दुआएं करिएगा, बहुत बहुत सारी दुआएं करिएगा कि इस बार शादी खैर आफियत से हो जाए, अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छा हो, कुछ मसला ना हो, कोई परेशानी ना हो, और खुशी खुशी हर चीज हो जाए। जैसे खुशी खुशी हम शॉपिंग कर रहे हैं, वैसे खुशी खुशी शादी भी हो जाए, और हमारी नई नई दुल्हन घर आ जाए।
तो यहाँ पर फिर सारा कुछ हो गया। फिर हम गए शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पे हमने लेना था दुल्हन के लिए लहंगा, और शमीम को अपने लिए शॉपिंग करनी थी, क्योंकि उनकी शॉपिंग सबसे टफ होती है। मेरे कपड़ों से भी ज्यादा टफ उनकी होती है, क्योंकि उनको घूम के पूरे मॉल में 2-2.5 घंटा चक्कर लगा के फिर ये नहीं पसंद आ रहा जी, वो पसंद नहीं आ रहा, फिर आधा 1 घंटा ट्रायल रूम में जा जाके ट्राई कर करके वो इस तरह से कपड़े खरीदते हैं ना कि मुझे हेडेक होने लगता है जब जब मैं उनकी शॉपिंग के लिए जाती हूँ। तो मैंने यही कहा कि पहले आप अपनी शॉपिंग खत्म करो, उसके बाद मैं अपने लिए सामान लूंगी जो भी मुझे लेना है। तो ये था जब हम जा रहे थे लहंगा खरीदने के लिए। उसके बाद में हम उसी वहीं से ही जो है शमीम की शॉपिंग करने के लिए चले गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट तरह के लहंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने आप लोगों को वहां का दिखा दिया लहंगा, लेकिन मैंने लिया क्या है दुल्हन के लिए तो वो तो मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी। मैंने अपनी जो अभी मेरी बड़ी देवरानी जो आई हैं उनका भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने क्या लिया है, तो इस वाली का भी मैं जरूर शेयर करूंगी कि मैंने उनके लिए क्या क्या परचेज किया है, क्या क्या लिया है, किस तरह का लहंगा लिया है, शादी के लिए क्या लिया, वलीमे के लिए क्या लिया है, और हर चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी जरूर इंशाल्लाह। तो व्लॉग में बनी रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने व्लॉग जो है ना कब अपलोड किया है। अभी आप सबको अब्बा को देखना चाहिए था, बिल्कुल हीरो जैसे लग रहे थे। हीरो ऐसे फ्रेंड कहाँ जा रहे हो? लहके की शॉपिंग हो गई है डन। और अभी शारमीन ने देखा आपने क्या, शारमीन ने देखा सुना आप लोगों ने कि वो क्या कह रही है। तो यहाँ पर हम ट्रायल रूम के बाहर बैठ के वेट कर रहे थे, सिर्फ आधा पौना घंटे से ऊपर हो गया था, और एक के बाद एक कोट पैंट शर्ट ये सब आए जा रहा था कि चेंज करना है, ये नहीं पसंद आ रहा, वो नहीं पसंद आ रहा। फाइनली उनको पसंद आ गया शमीम को, और उन्होंने ले लिए कपड़े, और हम लोग इतने ज्यादा खुश थे। पर उसके बाद में फिर एक नया कि मुझे शूज भी अभी ले लेता हूँ, फिर बाद का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, ये सर दर्द हो ही रहा है तो एक ही दिन में सब करके निपटा लो। फिर उन्होंने यहाँ से शूज लिए अपने मैचिंग के, और अभी सिर्फ यहाँ पर वलीमे का इतने घंटे वेस्ट करने के बाद में सिर्फ वलीमे का आउटफिट इनका फाइनल हुआ है, वलीमे के शूज फाइनल हुए। अभी शादी का, निकाह का, बारात वाला आउटफिट अभी बाकी है। अभी सिर्फ हल्दी का लिया है, मेहंदी का लिया है और वलीमे का लिया है, दैट्स इट। अभी निकाह वाला जो इम्पोर्टेंट वाला है वो आउटफिट बाकी है, वो हमने लेना था बाद में, तो वो भी लेना है। तो बस ये मैंने सोचा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए व्लॉग में, तो बस मैंने शेयर कर दिया आप लोगों से कि बताते चलूं कि 2 महीने में क्या क्या हुआ। तो बस सारी कुछ शॉपिंग हुई आज की डेट में। प्रेजेंट में मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी, तो पास्ट के व्लॉग्स हैं जब हमारी शॉपिंग चली थी। प्रेजेंट में ये है आज की डेट की 4 अक्टूबर का। सारी शॉपिंग डन हो गई है, सब कुछ फाइनल हो गया है, सारी कुछ डन हो गई है, और अभी कुछ भी नहीं बचा है शॉपिंग करने के लिए। तो बस मैं अब आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ कि हमने क्या क्या लिया, क्या क्या नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग वही होगा, मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इंशाल्लाह कि मैंने दुल्हन के लिए क्या क्या लिया है। तो आप लोग प्लीज वीडियो को, अगर आप लोगों को अच्छी लगी, टूटी फूटी कहीं कहीं से जोड़ के बनाई हुई वीडियो जो कि इतने महीने की है और मैंने सोचा मुझे शेयर करनी, तो मैंने कर दिया आप लोगों से। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप चैनल पे नए हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, क्योंकि वैसे तो मैंने व्लॉग्स जो है 8:30 को अपलोड करने का टाइम बनाया हुआ है, लेकिन आज अपलोड करने में बहुत लेट हो गया, क्योंकि जैसे मैंने बताया अभी शादी का टाइम आ गया, तो हम लोग तैयारियों में लगे हुए हैं, बहुत सारी तैयारियों में लगे हुए हैं, तो उसी चक्कर में जो है बिजी हो गए। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गई आज इंशाल्लाह, लेकिन कल मैं कोशिश करूंगी कि ऑन टाइम व्लॉग अपलोड करूं, या संडे की छुट्टी कर लेती हूँ नहीं छुट्टी नहीं करूंगी, कल भी मैं इंशाल्लाह व्लॉग अपलोड करूंगी। बस मॉल से निकलते निकलते मेरा मन हुआ बकलावा खाने का, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बकलावा, बहुत बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर मुझे सामने ही दिख गया रखा हुआ, तो मैंने फिर शमीम से कहा कि बकलावा लेते चलते हैं। तो फिर यहाँ से हमने बकलावा लिया और थोड़ा सा यहाँ पर खाया, क्योंकि देखकर मुझसे वेट नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं खाना है अभी के अभी। कुनाफा, बकलावा ये सब मुझे बहुत पसंद है। कुनाफा तो मैंने बनाया भी है, शनाज किचन रूटीन में मैंने शेयर भी किया था लास्ट इसी 2025 के रमजान में मैंने कुनाफा घर पे बनाया था, जो कि बहुत अच्छा बना था। बाहर के मुकाबले में कहूंगी बहुत ही ज्यादा अच्छा बना था, बहुत ही ज्यादा। तो बस यहाँ से हमने बकलावा लिया और बस फिर हम घर चले गए, बकलावा एंजॉय किया। घर जाकर थक बहुत ज्यादा गए थे, घर जाने से पहले बच्चों को खाना था फ्रेंच फ्राइज, और बच्चों की जिद तो ये थी मम्मा के लिए आपने बकलावा ले लिया, हमारे लिए क्या लिया है। तो इन्हों को मिला फ्रेंच फ्राइज जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं, और बस वो खाया इन्होंने। उसके बाद में हम घर चले गए, बर्गर वगैरह खाए, और उसके बाद घर जाके अपना बकलावा एंजॉय किया। और बहुत ज्यादा थक गए थे तो फिर आराम करने लग गए, सोने के लिए लेट गए, बहुत लेट हो चुका था।
तो बस मैंने सोचा आप लोगों से ये भी क्लिप शूट कर ली जाए ताकि मैं इसको डिलीट कर दूं और बस आप लोगों से इसकी मेमोरीज जो है ना शेयर कर दूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ में मेरे चैनल पर अगले व्लॉग के लिए, और दुआ में बहुत बहुत याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। आप लोगों को अभी शादी के पूरे व्लॉग्स देखने हैं और बहुत सारी दुआएं भी करनी है कि अच्छे से शादी हो जाए, खैर आफियत से सारी चीजें अच्छे से हो जाए, कोई मसला कोई परेशानी ना हो, किसी की तबीयत खराब ना हो, सब अच्छे से रहें और सब सेहतयाब रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो बस चलिए मैं इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ। दुआ में बहुत बहुत याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। और हाँ, ये रहा हमारा बकलावा।